नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करूंगा। सेक्शन नंबर 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर कोई भी हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार वाले और अगर जो है वाइफ के ऊपर जो है क्रुएल्टी करते हैं, कि अगर कोई भी मारपीट करते हैं या टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो यहां पे वाइफ के पास अधिकार होता है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड के और अपने हस्बैंड के परिवार वालों के खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। और उसके बाद कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है या इंक्वायरी होती है और ये सामने आती है बात कि हां यहां पे हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार वालों ने वाइफ के ऊपर जो है क्रुएल्टी करी है, और वो क्रुएल्टी आपकी फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, कि अगर ताने मारे जा रहे हैं डेली बेसिस पे कि तुम जो है दहेज नहीं लेके आई है, कुछ भी लेके नहीं आए हो, वगैरह वगैरह XYZ, तो उसमें मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, दिमागी तौर पे उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो ये भी हमारा क्रुएल्टी की पिक्चर में आता है। तो यहां पे हस्बैंड को और साथ में उसके परिवार वालों को जो है मैक्सिमम 3 सालों तक की यहां पे जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इतनी सी बात हमारा सेक्शन नंबर 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड के बारे में बताई जाती है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर, अभी रिसेंटली फरवरी 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट अपना जारी करा है, पर्टिकुलरली 498A ऑफ आईपीसी का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी थी, इसको पूरे सिंपल तरीके से क्लैरिफाई करा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी शादी आपकी जो है होती है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी शादी होती है और वो शादी जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती है, अमान्य डिक्लेयर हो जाती है। वॉइड मैंने वर्ड यूज करा है, वॉइड का मतलब क्या होता है? अमान्य, कि भाई आपकी शादी स्टार्टिंग से थी ही नहीं, एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। और मैंने भी आपको 498A को एक्सप्लेन करते हुए बार बार शब्द यूज करा था हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। तो अब ऐसे केस में यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई अगर शादी ही अमान्य घोषित हो गई, कि हस्बैंड एंड वाइफ नाम का कोई भी आपस में कैरेक्टर है ही नहीं पिक्चर में, तो हम क्या 498A का चार्ज लगा सकते हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर जो मेंशन करा हुआ है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि यहां पे 498A ऑफ आईपीसी का चार्ज उन केसेस में नहीं लगेगा जहां पे शादी जो है अमान्य घोषित हो चुकी है। क्लियर तौर पे मैं बता रहा हूं, तो यहां पे क्लियर तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी शादी नल एंड वॉइड, अगर मैं बात करूं क्लियर तौर पे हिंदू लोगों की मैं बात करता हूं, क्योंकि जो मैं आपको ये केस डिस्कस करूंगा अभी, ये हिंदू लोगों के बारे में, हिंदू पर्टिकुलर लॉ यहां पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि पार्टीज जो आपस में हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने शादी रचाई थी। क्लियर तौर पे मैं बता रहा हूं, तो यहां पे जो है हिंदू का हमारा हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारा सेक्शन नंबर 11 होता है, जो आपके वॉइड मैरिजेस के रिगार्डिंग बात करता है कि अगर आपको दोनों में से किसी भी पार्टी को लगता है कि भाई हमारी शादी तो गलत तरीके से करी गई है, या फिर हमने तो पूरे जो तौर तरीके होते हैं, जो कर्तव्य पालन करने होते हैं, जो सेरेमनीज पालन करनी होती है, या कुछ भी XYZ, वो हमने पालन करके अपनी शादी नहीं रचाई है, तो आपकी शादी ऑब्वियसली क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि पार्टीज को लगता है कि हमारे को ना आपस में तो हम वॉइड मानते हैं, हमारे को पता है हमारी शादी क्या है, वॉइड है, इसका मतलब अमान्य है, लेकिन हम जो है ना कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं, हम कोर्ट के सामने फैक्ट्स पेश करेंगे, कोर्ट हमारे को जो है ना एक कागज का, एक कानूनी कागज हमें दे देगा, ये मेंशन करते हुए कि आपकी शादी अमान्य है, अमान्य घोषित हो चुकी है, यानी कि वॉइड घोषित हो चुकी है। इसको हम लीगल टर्म्स में बोलते हैं डिक्री ऑफ नलिटी। तो डिक्री ऑफ नलिटी अगर आपको कोर्ट से चाहिए तो सेक्शन नंबर 11 के प्रोविजंस के तहत आप इस्तेमाल करके डिक्री ऑफ नलिटी कोर्ट के जरिए पास करवा सकते हो, या फिर सेक्शन नंबर 12 अगर आपकी शादी जो है वॉइडेबल है, जिसके अंदर 4 ग्राउंड्स हमारे को सेक्शन नंबर 12 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर बता रखी है, उन ग्राउंड्स की मदद लेके आप अगर अपनी शादी को अमान्य घोषित कराना चाहते हो तो वो भी आप वैसे भी करा सकते हो। उसके लिए भी आपको जो है क्या चाहिए होगी? डिक्री ऑफ नलिटी। तो ये डिक्री ऑफ नलिटी एक बारी पास हो जाने के बाद आपकी जो है कोर्ट के द्वारा डिक्लेरेशन हो जाता है कि आपकी शादी अमान्य है, तो ऐसे केस में महिला जो है ना वो अपने हस्बैंड के खिलाफ और हस्बैंड के रिश्तेदारों के खिलाफ, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके खिलाफ 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकती है। और अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है पहले, तो उसके लिए भी यहां पे जो है जिनको अपराधी बनाया है, हस्बैंड को अपराधी बनाया है, हस्बैंड के घर वालों को अपराधी बनाया है, एज अ केस में भी, तो ऐसे केस में यहां पे वो सारे के सारे अपराधियों को जो है एक्विट करा जाएगा, बाइज्जत बरी करा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक कॉमन सेंस की बात बताओ ना, ये जो है 498A ऑफ आईपीसी का मुद्दा क्यों लगता है? इसलिए तो लगता है कि दोनों पार्टीज में आपस में शादीशुदा हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड जो अपनी वाइफ के ऊपर जो है क्रुएल्टी कर रहा है, हस्बैंड के परिवार जो है अपनी वाइफ के ऊपर, उसके मतलब वाइफ के ऊपर जो क्रुएल्टी कर रहे हैं, ये वाइफ हस्बैंड वर्ड यूज करा गया है। अब वहां पे यहां पे शादी ही नहीं है, कोई हस्बैंड है ही नहीं, कोई वाइफ है ही नहीं, तो यहां पे क्रुएल्टी का मुद्दा बनता ही नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिफिकेशन है, पूरी के पूरे पर्टिकुलर यहां पे बात बता रखी है।
क्या हुआ था कि यहां पे एक केस था, एक हस्बैंड था और एक वाइफ था। वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपने हस्बैंड के परिवार वालों के खिलाफ भैया केस दर्ज करा रखा था कि हस्बैंड और हस्बैंड के मेरे परिवार वाले जो है ना, मुझे ना दहेज के ऊपर क्रुएल्टी करते हैं, मेरे को तो टॉर्चर करते हैं, तो भैया इनके ऊपर मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रही हूं। तो 498A का मुकदमा बनता है यहां पे, और सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का यहां पे मुद्दा बनता है। बात यहां पे खत्म हो गई। अब यहां पे किन किन के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ यहां पे मुकदमा दर्ज कराया था, मदर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ के खिलाफ, ब्रदर इन लॉ के खिलाफ, या 4 लोग थे, 4 लोगों के खिलाफ यहां पे वाइफ ने जो है मुकदमा दर्ज कराया था। ठीक है जी। अब यहां पे जो है ट्रायल कोर्ट सामने आया था। ट्रायल कोर्ट ने अपना पूरा ये मामला देखा, और ट्रायल कोर्ट ने इन चारों अपराधियों को जो एक्यूज्ड एज पर द कंप्लेंट मेड बाय द वाइफ, इनके मुताबिक यहां पे ट्रायल कोर्ट ने इन चारों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया था कि नहीं भैया यहां पे कोई भी स्ट्रॉन्ग केस है नहीं, वाइफ ने जो कंप्लेंट अपनी बताई है बस यहां पे एलिगेशंस बताई है, लेकिन यहां पे हमारे को इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के बाद कोई भी सबूत सामने नहीं देखने को मिला है, बस इतनी सी बात थी। तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पे एक्यूट कर दिया। अब इसके बाद जो स्टेट थी, ऑब्वियसली यार ये स्टेट का मुद्दा है क्योंकि यहां पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया ना इसलिए बीच में, तो यहां पे स्टेट और वाइफ दोनों ने मिलकर जो है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ है ये, प्रोसिक्यूशन ने दोनों ने मिलकर रिवीजन पिटीशन फाइल करी। कहां पे? हाई कोर्ट के अंदर, कि देखिए जैसा साहब यहां पे तो ट्रायल कोर्ट ने जो है चारों अपराधियों को एक्विट कर दिया, ये तो गलत बात है। तो यहां पे रिवीजन पिटीशन फाइल हुई। अब रिवीजन पिटीशन जो है मद्रास हाई कोर्ट की बेंच में जाएगी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है क्योंकि एपीलेट कोर्ट वही है। तो एपीलेट कोर्ट 2011 के अंदर जो है अपील को अलाउ करा, और अपील को अलाउ करने के बाद यहां पे 3 अपराधियों को कन्विक्ट कर दिया, जिसमें हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। हाई कोर्ट ने बोला कि चलो भाई ठीक है, हम जो है कन्विक्ट कर रहे हैं यहां पे हस्बैंड को, फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को हम एक्विट कर रहे हैं, उनको हम जाने दे रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद जब ये 2011 की मैं बात कर रहा हूं, 2011 में मद्रास हाईकोर्ट ने इसको अपना कन्विक्शन दे दी। अब इसके बाद 2012 के अंदर जो है ये जो डिफेंस की तरफ जो लोग थे, हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये गए अपना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। अब इसके अंदर इन द मीन टाइम ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में चली गई। अब इसके बाद 2011 के अंदर यहां पे एक मुद्दा रेज हुआ कि यहां पे जो ये शादी थी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो ये शादी रचाई गई है, ये शादी अमान्य है। ये बात मदुरई की बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 के अंदर फरवरी में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो शादी रचाई गई थी हस्बैंड एंड वाइफ की, आपस में क्या हो चुकी है, ये शादी अमान्य है, वॉइड डिक्लेयर करी गई है। क्यों डिक्लेयर करी गई है? यहां पे जो है हस्बैंड अपने पॉइंट रेज करेंगे, जब साहब मैंने शादी करने के बाद ना मुझे तो पता लगा कि वाइफ जो है वो हिंदू है ही नहीं, बल्कि हालांकि जो हस्बैंड है और उसकी जो वाइफ है, इनकी आपस में शादी जो रचाई गई थी ये हिंदू धर्म के तहत रचाई गई थी, हिंदू सेरेमनीज का परफॉर्म करके, जो हमारे को बता रखे हैं हिंदू लॉ के अंदर। आपका सेक्शन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो है फिर हस्बैंड ने बोला कि मेरे को बाद में पता लगा था शादी के बाद, ये तो वाइफ तो क्रिश्चियन है और वाइफ के घर वाले भी क्रिश्चियन हैं, बट इन्होंने जो है मेरे से शादी रचाई थी हिंदू, मेरे को मिस रिप्रेजेंट करके, झूठा अपना धर्म बताकर, तो जैसा भी ये तो गलत है। पर इसके बाद उस टाइम पे तो ये बात को माना नहीं गया था और हस्बैंड के केस को कैंसिल कर दिया गया था। फिर 2021 के अंदर ऑनरेबल जस्टिस आर सुब्रमण्यम जी 25 फरवरी 2021 को उन्होंने बोला कि हां, अगर कोई भी शादी रचाई जाती है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलीजन के तौर पे, तो इसको हम ग्राउंड बना सकते हैं और इसके तहत यहां पे डिक्री ऑफ नलिटी पास करी जा सकती है, शादी को जो है अमान्य घोषित किया जा सकता है। और इस पॉइंट को इस्तेमाल करके यहां पे ये पर्टिकुलर हमारे जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया था। केस का मैं रेफरेंस आपको दे देता हूं, शिव चरण लाल वर्मा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2021 के अंदर ये पर्टिकुलर मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे बोल दिया था। अब इसके अंदर जो है जो ये पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2012 से पेंडिंग पड़ी हुई थी, इसी पिटीशन को पिक्चर में लाया गया। अब इसी पिटीशन को पिक्चर में लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हां, अगर कोई भी शादी जो है अमान्य घोषित हो जाती है, उस केस में 498A के जो मुकदमे होते हैं, इनकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये सस्टेन नहीं होते हैं, ये कायम नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। और एक्विट कर दिया गया यहां पे जो पर्टिकुलर 498A के मुकदमे में जो हस्बैंड और उसके परिवार वालों को जो कन्विक्शन दे रखी थी, बस इतनी सी बात यहां पे क्लियर तौर पे बोल दी गई थी शिवचरण लाल वर्मा के जो केस का इस्तेमाल करने के बाद में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। हालांकि मैंने आपको जो है स्टोरी थोड़ी सी कम बताई है, इसीलिए जाकी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और आप लोगों को बोरिंग ना लगे, तो इसलिए पूरी डिटेल आपको अगर जाननी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो वो लिंक को प्रायोरिटी बेसिस पर आप चेक जरूर करेगा। आपको और बेसिक बातें जो है आपके जो पॉइंट्स आपको अगर अभी क्लियर नहीं हुए होंगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।